हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नई सोच में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 3 विद्युत धारा का प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि ज्ञान परक का होगा। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का हमने पहले ही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग हमारी उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्ञान परक का पहला क्वेश्चन चैप्टर 3 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए, इसकी क्या सीमाएं हैं। तो पहला क्वेश्चन है ओम का नियम। तो ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है, अर्थात V=IR, इसे ओम का नियम कहते हैं। जहां R क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसके लागू होने के लिए चालक का ताप नियत रहना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाती है, ज्ञात कीजिए कि उसकी प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। एक तार दिया गया है, उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी गई है। तो इसको देखते हैं। यहाँ एक तार है, उसकी लंबाई L1 है और उसका क्षेत्रफल A1 है, और उसी तार की लंबाई को 3 गुना कर दिया गया है उसी तार को खींच करके। तो यहाँ 3L1 हो जाएगी उस तार की लंबाई, और A2 क्या हो जाएगा, A1/3 हो जाएगा। यहाँ पर R1 कैसे निकालेंगे प्रतिरोध, उसका फॉर्मूला होता है ρL1/A1। तो यहाँ पर रो क्या होता है, प्रतिरोधकता होती है। यदि सेम तार को खींचकर किसी कार्य किया जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता सेम रहेगी। यहाँ पर अब R2 का मान देखेंगे तो यहाँ पर ρL2/A2 हो जाएगा। R2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L2 की वैल्यू है 3L1। तो यहाँ पर 3L1 पुट करेंगे, और उसके बाद A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1/3 है। तो यहाँ पर R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 9L1/A1। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो समीकरण 1 और 2 से R1 और R2 की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/9। तो इससे स्पष्ट होता है कि तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नई सोच में मिल जाएगी। आप वहां से इसकी PDF डाउनलोड कर लें, और टेलीग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्बन प्रतिरोध पर क्रमशः हरी, लाल, पीली तथा श्वेत धारी है, इसका प्रतिरोध बताइए। तो यहाँ पर एक कार्बन प्रतिरोध दिया गया है, यहाँ पर एक हरी, लाल, पीली और श्वेत कलर की वहाँ पर धारी खींची गई है उस पर। तो उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। उसका प्रतिरोध किस टाइप से ज्ञात करेंगे, हरे रंग के लिए अंक क्या होता है, 5 होता है, लाल रंग के लिए 2 होता है, पीले रंग के लिए 4 और श्वेत अंक के लिए 9 होता है। अब प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फार्मूला यूज किया जाता है। यहाँ पर जो सबसे पहला धारी होती है उसको A से प्रदर्शित करते हैं, सेकंड नंबर को B से, थर्ड नंबर को C से, और फोर्थ नंबर को D से प्रदर्शित करते हैं। जो पहले नंबर की धारी होती है, पहले और दूसरे का इंटू करते हैं। R का फार्मूला है AB × 10³ प्लस D%। तो यहाँ AB की वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू 5 हो जाएगी, और V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 5 × 2 10, 10⁻C। C की वैल्यू क्या है, C पीला रंग है तो उसकी 4 है, 10⁴ हो जाएगा। यहाँ पर D के लिए अंक दिया गया है, यहाँ परसेंट, उसका साझा परसेंट नहीं दिया गया है, उसका साझा परसेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर 0% हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 × 10⁴, तो फाइनल वैल्यू 10⁵। यही इसका फाइनल प्रतिरोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, इसे परिभाषित कीजिए, इसका मान मात्रक में ज्ञात कीजिए। तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो विद्युत धारा को विद्युत परिपथ में चलाने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा किया जाता है।
यह कार्य ही तार में ऊष्मा के रूप में प्रकट किया जाता है। यह विद्युत ऊर्जा की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभव मापी एक आदर्श वोल्टमीटर है, इस कथन को समझाइए। तो विभव मापी को किस टाइप से आदर्श वोल्टमीटर कह सकते हैं, यहाँ समझाना है। तो वोल्टमीटर की सहायता से विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने समय कुछ विद्युत धारा वोल्टमीटर में प्रवाहित होने लगती है। अतः वोल्टमीटर नापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से कुछ कम होता है, किंतु विभवमापी की सहायता से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापते समय संतुलन की स्थिति में उसके द्वारा तनिक भी विद्युत धारा नहीं ली जाती है। अतः विभवमापी द्वारा विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मान सही प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर है। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 के 3 चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। नामांकित चित्र बनाकर तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ R1, R2 और R3 ये तीनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर उनका विभवांतर दिया गया है V1, V2, V3। R1 का V1, R2 का V2 और R3 का V3। यहाँ पर करंट I प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर इसकी थ्योरी लिखी हुई है। चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 प्रदर्शित किए गए हैं जो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। मान लो संयोग में सेल E जोड़ने पर इसमें I धारा प्रवाहित होती है। सेल से एक I धारा प्रवाहित होने लगती है। यदि प्रतिरोध R1, R2, R3 के बीच विभवांतर V1, V2, V3 हैं तो ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या कहता है, V1 = IR। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I R1, V2 की I R2 तथा V3 की I R3। यदि A और B के बीच विभवांतर भी हो, तो ये A और B है, उसके बीच विभवांतर यदि भी हो, टोटल विभवांतर भी मान लिया है, तो V = क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3। तो यहाँ पर V1, V2, V3 की वैल्यू रखेंगे। तो V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू है I1 R1, V2 की वैल्यू I R2, V3 की वैल्यू I R3। तो यहाँ पे पुट कर दी। I कॉमन है तो I कॉमन लेंगे। R1, R2, R3 एक कोष्टक में लिख देंगे। उसके बाद यदि इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R है तो इसे ओम के नियम से V = IR। यहाँ पे V की वैल्यू IR रखी = I। इस वाले समीकरण में V की वैल्यू IR पुट की और यहाँ पर I R1, R2, R3। यहाँ से I से I कैंसिल हो जाएगा। R = क्या हो जाएगा, R1, R2 और R3। यही अदिष्ट व्यंजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। तो किरचॉफ कितने नियम होते हैं, किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या होता है, विद्युत परिपथ के किसी भी संधि स्थान पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। संधि की ओर आने वाली समस्त धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। उदाहरण के लिए चित्र में ये दर्शाया गया है। यहाँ से एक ये संधि दी गई है, वहाँ से 3 धाराएं बाहर की ओर जा रही हैं, 2 धाराएं अंदर की ओर जा रही हैं, I1, I2, I3, I4 और I5 यहाँ पर चित्र में दर्शाई गई हैं। यहाँ पर उनका क्या मान होगा, जो अंदर की साइड जा रही हैं वह धनात्मक होंगी, जो बाहर की साइड जा रही हैं वह ऋणात्मक होंगी। I1 और I2 अंदर की साइड जा रही हैं तो उनको प्लस में लिखेंगे और जो बाहर की साइड जा रही हैं उनको माइनस में लिखेंगे। इन सभी धाराओं का मान क्या होगा, 0 होगा किसी एक संधि पर। यहाँ पर I1 + I2 - I3 - I4 - I5 = 0। ये किरचॉफ का फर्स्ट नियम कहता है। सेकंड नियम क्या कहता है, सेकंड नियम देखते हैं। द्वितीय नियम, किसी भी बंद परिपथ में विखंड खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों को बीजीय योग तथा परिपथ में लगाने वाले विभवांतर विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग 0 होता है। जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा तथा संगत प्रतिरोध के
गुणांक को धनात्मक लेते हैं तथा जब हम धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल को ऋणात्मक लेते हैं। सेल के धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक मानते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर ABCDEF ये एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसी बंद परिपथ में विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजीय योग तथा परिपथ में लगाए गए विद्युत विभवांतर बलों के बीजीय योग शून्य होता है। आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।